ओके, सो वी हैव सीन दिस डेटा ड्रिवन सिंटैक्स। ओके, इसका कैसे यूज करना है ये हम देख चुके हैं लास्ट सेशन में। अब हमें इन डेप्थ एक क्विक डिस्कशन कर लेना चाहिए कि ये टेस्ट टेम्पलेट क्या होता है। तो इसके लिए वी हैव दिस डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय रोबोट फ्रेमवर्क इटसेल्फ, कि लाइक इसमें ये टेस्ट टेम्पलेट को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट विल सी नाउ। ठीक है, लेट्स जंप इनटू दैट। Another style to write test cases is data driven approach. Another style मतलब कि वो BDD approach के extension में बोल रहा है। ऊपर अगर थोड़ा सा scroll up करोगे तो you'll see this BDD and keyword driven. Okay. अच्छा, रोबोट फ्रेमवर्क इज कंप्लीटली कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क है ना, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पे हम कीवर्ड्स को कॉल करते हैं और हमारा जो भी एक्शन है वो परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं उसी कीवर्ड को, कीवर्ड ड्रिवन को उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है बाय separating out the data and keeping the data separate and driving our test as per the data। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा के साथ में आप टेस्ट केस को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स जंप इनटू दैट। Another style to write test cases is data driven approach, where test cases use only one higher level keyword, often created as a user keyword that hides the actual test workflow। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डेटा ड्रिवन अप्रोच में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो टेस्ट केसेस रहेंगे ना, वो एक हाई लेवल कीवर्ड को ही कॉल करेंगे, और वो हाई लेवल कीवर्ड जो रहेगा वो जनरली हम खुद हमारा कस्टमाइज कीवर्ड ही बनाएंगे, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया। और उस हाई लेवल कीवर्ड में आपका जो टेस्ट का वर्कफ्लो है वो पूरा आप उसी के अंदर कॉल कर दोगे, जस्ट एज वी सीन अर्लियर। ठीक है, these tests are very useful when there is a need to test the same scenario with different input or output data. It would be possible to repeat the same keyword with every test, but the test template functionality allows specifying the keyword to use only once। ठीक है, इसमें क्या है ना कि अभी अपन ने वहां पे जो दो एग्जांपल देखे थे उसमें क्या किया था, पहले उसमें अपन ने टेस्ट केसेस, मतलब हमने टेस्ट केस के अंदर हमारे कीवर्ड को मल्टीपल टाइम कॉल किया था। बट इस फैसिलिटी से क्या होता है, टेस्ट टेम्पलेट क्या करता है, आप सिर्फ टेस्ट टेम्पलेट में एक कीवर्ड को एक बार डिफाइन कर दो ऊपर, और अब रोबोट फ्रेमवर्क को ये पता रहेगा कि वो खुद ही उस टेम्पलेट के बेस पे उस कीवर्ड को खुद से इनबिल्ट कॉल कर लेगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं वापस से अपने इसमें जाता हूँ, जो अपना फ्रेमवर्क था हियर, राइट। सो ये जो आपके टेस्ट केस थे इसके अंदर आपने देखो ये वाला कीवर्ड कॉल नहीं करा, राइट। रोबोट फ्रेमवर्क ने खुद ने आपके लिए ये कीवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या, लाइन ऑफ कोड भी थोड़ा से कम हुए हैं और रीडेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दिस टेस्ट टेम्पलेट वर्क्स। ठीक है, गोइंग बैक हियर। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने उसी का एग्जांपल दिया है जो भी अपन ने प्रीवियसली देखा है, उसी एग्जांपल को यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, टिप क्या दे रहा है, नेमिंग कॉलम्स लाइक इन द, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं कि थोड़ा जूम करूं? आई बिलीव इट्स वेरी मच रीडेबल है, काफी क्लियर। स्मॉल। ठीक है, ठीक है। Naming columns like in the example above makes test easier to understand. This is possible because on the header row, other cells except the first one are ignored. ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस तरीके से जब हम लिखते हैं हमारे टेस्ट केस को, सो ये टेबुलर टाइप आपका बन गया, एक टेबुलर टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर बन गया है, विच मेक्स यू इजी, लाइक विच मेक्स इट इजी टू रीड अवर टेस्ट केसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आप टेस्ट केस का नाम भी डिस्क्रिप्टिवली नेम डिफाइन कर पा रहे हो, है ना। यूजर नेम एंड पासवर्ड में आप जो डेटा है वो आप प्रॉपरली अपना डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, द वो एग्जांपल है 6 separate tests, one for each valid username password combination, and the example below illustrates how to have only one test with all the combinations. When using test templates, all the rounds in a test are executed even if there are failures। ठीक है, इसका क्या मतलब है, when using test templates all the rounds in a test are executed even if there are failures। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपका ये पहली वाली लाइन ही फट गई ना, मतलब कुछ अगर एक्सेप्शन आ गया, तो आपका रोबोट फ्रेमवर्क बाकी को रोकेगा नहीं, ये बाकी जितने भी टेस्ट केस है ना उनको रन होने देगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस। सो देयर इज नो रियल फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द टू these two styles। in the above examples, separate combinations are named, so it is easier to see what they test, but having potentially large number of these tests may mess up statistics।
विच स्टाइल टू यूज डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट एंड पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है। अ, अच्छा, ये जो भी अपन ने करंटली स्टाइल देखी है डेटा ड्रिवन वाली, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, अगर यूज करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। इट इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर कंटेक्स्ट। ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है ना कि दो तरीके से इन लोगों ने टेम्पलेट्स को डिफाइन करा है। एक तो सेटिंग्स लेवल पे, इस एग्जांपल में सेटिंग्स लेवल पे इन्होंने टेम्पलेट को डिफाइन करा है। सेकंड, आपके टेस्ट केस के अंदर भी आप टेम्पलेट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स सी दैट हाउ टू डू दैट। एक काम करता हूं मैं, वेयर इज माय आरएफ ट्रेनिंग, इसमें मैं एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ, टेम्पलेट विद इन टेस्ट केस, इसको कॉल करा मैंने। अब यहाँ पे शैलेंद्र, क्या करूंगा, टेस्ट हाँ। टेम्पलेट में ये क्वेश्चन है, टेस्ट टेम्पलेट में हम सारे उसी टाइप के टेस्ट केसेस को क्लब कर सकते हैं जिसमें सेम टाइप का डेटा हम पास करना चाह रहे हैं, राइट? यस। लाइक यस। मतलब डिफरेंट डेटा नहीं, जैसे कि अगर पर्टिकुलर एक टेस्ट केस में मुझे एक और फील्ड ऐड करने ईमेल, तो वो मुझे दूसरे टेस्ट केस या दूसरे टेम्पलेट मुझे उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अगर मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे आपको ईमेल भी देना है, तो आप क्या करो हम्म। वर्षा, दैट यू कैन ऑल्सो, मतलब इसी में भी कर सकते हो आप। किस तरीके से? यहाँ पे ईमेल दे दो, राइट, यहाँ पे आप डॉलर कर दो, ईमेल कर दो। ठीक है। और बाकी सब जगह क्या करो, एम्प्टी पास कर दो, ईमेल को एम्प्टी पास कर दो। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ईमेल है, उसको आप ऑप्शनल भी बना सकते हो, लाइक गिविंग इट अ लाइक डेमो वैल्यू। ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, सिर्फ पहले वाले में हम ईमेल भेज रहे हैं, बाकी दोनों में ईमेल नहीं भेज रहे हैं। बट एनीवे, अगर वो डेटा आपके लिए जरूरी है ना, तो आपको भेजना तो पड़ेगा ही ना उसको। चलो ठीक है, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि ईमेल यहाँ से एम्प्टी भेज दो। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग योर नीड, कि आपको सिर्फ एक टेस्ट केस में ईमेल भेजना है और बाकी दोनों में नहीं भेजना। राइट। तो राइट। इन हम्म। दिस वे यू कैन डू। बट देखो, एक स्ट्रक्चर है यार, एक टेबल में अगर आप, जैसे मान लो एक्सेल में अगर आपने कोई डेटा रखा है, तो एक्सेल में रो कॉलम तो हमेशा सेम रहता है ना। अगर मान लो सेल में डेटा नहीं पास करना, तो वहां पे खाली छोड़ दो, बाकी स्ट्रक्चर तो वैसा का वैसे ही रहता है ना उसका। राइट। तो ये जो आपका मतलब टेम्पलेट वाला जो फंडा है ना, वो उसी अप्रोच पे काम करता है। ये आपका पूरा हेडर है, देखो, होम क्या, ये आपकी हेडर रो है ना। इस रो में कितने सेल है? एक, दो, तीन, चार। पहला है टेस्ट केस, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड, चौथा है आपका ईमेल। फिर यहाँ पे भी आपका, ये पहले सेल में आपका टेस्ट केस का नाम दे दिया आपने, सेकंड वाले सेल में आपने यूजर नेम बता दिया, उसके बाद पासवर्ड बता दिया, उसके बाद ईमेल बता दिया। ये एक टेबुलर स्ट्रक्चर में आप अपने टेस्ट केस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। ओके। गॉट इट। ओके। सो अभी अपन ने क्या किया था, सेटिंग्स में टेम्पलेट को डिफाइन किया था। अच्छा रुको, ये जो ईमेल है ना, इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, लाइक दिस। और इसे कॉल कर लेता हूँ। मान लो कि लॉगिन के लिए ऑब्वियसली यार ईमेल की जरूरत नहीं है, बट आपको जो टेस्ट है उसमें ईमेल की जरूरत पड़ रही है ना। तो यहाँ पे गया मैं, ईमेल एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे ईमेल प्रिंट कर लिया, दैट्स इट। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, अननेसेसरी भी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है। सो अभी तक अपन ने क्या किया था ना, हमने जो टेम्पलेट था उसको सेटिंग्स पे डिफाइन किया था, है ना। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपने सेटिंग्स पे डिफाइन कर दिया ना, तो आपके जितने भी टेस्ट केसेस यहाँ पे आप लिखोगे, इस टेस्ट केस सेक्शन के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, उन सभी टेस्ट केसेस में आपका ये जो टेम्पलेट है ये कॉल होगा ही होगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तो इसके अंदर आप ऐसा कोई कस्टमाइज की टेस्ट केस नहीं डाल सकते। जैसे अदर टेस्ट केस डाल दिया आपने, अदर टेस्ट केस, और उसके अंदर आपने कुछ अदर ही लॉग वगैरह डाल दिया, है ना। जैसे आपने अपना डाल दिया नाम मेरा, हेलो, आई एम SSR। ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करने जाऊंगा ना,
तो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए भी ये क्या एक्सपेक्ट करेगा कि अपने को ये डेटा पास करना चाहिए, क्योंकि अपन ने टेम्पलेट ऊपर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, चलो मैं इसे रन करता हूँ पहले तो। F12 मारता हूँ, सॉरी F12 नहीं मारना, मुझे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल कहाँ से ओपन होगा? पर जाओ भैया, टर्मिनल कहाँ गए? यहाँ गए टर्मिनल। अब इसे रन करता हूँ मैं। ठीक है, ये करा मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ गया अपने रिपोर्ट में, यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ अगेन में। अब इसको मुझे डिफरेंस नहीं बताना है, मैं इसको इसी में ले लेता हूँ और रीलोड करता हूँ। ठीक है, अब देखो अदर टेस्ट केस को मैंने ओपन करा तो इसने अदर टेस्ट केस के अंदर देखो हायर लेवल कीवर्ड जो है उसको उसने यहाँ पे कॉल कर लिया, दिख रहा है? दिस इज माई हायर लेवल कीवर्ड। बट मेरे अदर टेस्ट केस में वो कीवर्ड कॉल नहीं कर रहा था मैं। देखो अदर टेस्ट केस के अंदर मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट डाला था कि बस मेरा नाम प्रिंट हो जाए, है ना? राइट? तो देखो इवन उसने वो मेरे कीवर्ड भी यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं कर रहा है। देखो कोई भी कीवर्ड अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे, जैसे ओपन ब्राउजर कॉल करोगे, वो कीवर्ड भी हाईलाइट नहीं करेगा। देख रहे हो? इट इज नॉट इवन हाईलाइटिंग द कीवर्ड। whatever text you are writing over here is directly passed as an argument of your higher level keyword। देखो अदर टेस्ट केस के अंदर उसने क्या करा, दिस इज माय हाई लेवल कीवर्ड के अंदर लॉग और हेलो IMSSR पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। ये लॉग और ये जो चीज है ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो गई। ये देखो वही वही कीवर्ड के अंदर। तो अगर इस बिहेवियर को आपको रोकना है ना, सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप आना और यहाँ पे टेम्पलेट को NONE नन डिफाइन कर देना। ठीक है, NONE नन। ठीक है, अब देखो लॉग के अब आप यहाँ पे आओगे और लॉग को आप देखोगे तो इट इज टर्म्ड इन येलो कलर। और ये देखो आपके बकायदा इंटेलिजेंस भी काम करने लगा है, आपके कीवर्ड जो है वो आने लगे। अब आप इसे रन करोगे वापस से, सो नाउ यू विल सी द डिफरेंस। रीलोड करो, अदर टेस्ट केस को ओपन करो। अब आपका देखो लॉग कॉल हुआ, आपके वो जो टेम्पलेट के अंदर जो कीवर्ड था वही आपका कॉल नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपने सेटिंग्स में लेवल पे अगर कोई आपने टेम्पलेट डिफाइन करा है तो वो सभी टेस्ट केसेस में अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक अदर टेस्ट केस यहाँ पे रखना चाह रहे हो विच शुड नॉट फॉलो द टेम्पलेट, सो यू नीड टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि भैया इस टेस्ट केस में हमारा जो टेम्पलेट है वो नन है, आप वो टेम्पलेट को कॉल मत करना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू अवर करंट एग्जांपल वेयर वी आर डिफाइनिंग द टेम्पलेट विद इन द टेस्ट केस इटसेल्फ। अरे यार एक मिनट रुकना है ना, मैं यहाँ वापस जाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना टेस्ट केस का मतलब नाम डिफाइन करना पड़ेगा। अगेन ये जो तीनों सेक्शंस थे ना ये अब यहाँ पे नहीं आएंगे, एंड ये हटा दो। ठीक है, देन आपको यहाँ पे जो अंदर है टेस्ट केस है उसके अंदर आपको न्यू लाइन में आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके जो टेम्पलेट है वो लाइक दिस। और टेम्पलेट में आपको कॉल करना पड़ेगा आपका हायर लेवल कीवर्ड, दिस इज माय हायर लेवल कीवर्ड। ठीक है, और देन आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे डेटा पास करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे मैंने डेटा पास कर दिया, यूजर नेम PWD एंड ईमेल। राइट, व्हाट आई कैन डू, ये जो डेटा है मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और इसको यहाँ पास कर देता हूँ। इस डेटा को भी यहाँ से कट करता हूँ और इसे यहाँ पास कर देता हूँ और ये ऊपर जो मेरे टेस्ट केस थे उन्हें रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं अपना जो पुराने वाला जो सिंपल सा टेस्ट केस था अदर टेस्ट केस उसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, अदर टेस्ट केस। ठीक है, और उसमें मैं अपना लॉग डाल देता हूँ, हेलो आई एम SSR। ठीक है, अब मैं से अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट केस सेक्शन से जैसे हमने वो वेरिएबल्स हटाए तो यहाँ पे ये अपने एरो बटन चालू हो गए हैं। ऑलराइट, सो यू कैन क्लिक ऑन दीज एरो बटन्स टू रन द टेस्ट। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन हो गया है। नाउ लेट्स गो बैक टू अवर रिपोर्ट, रीलोड इट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं। ऑलराइट, देखो परफॉर्म टेस्ट विद एडमिन क्रेडेंशियल्स, परफॉर्म टेस्ट विद एडमिन क्रेडेंशियल, ये अपना टेस्ट था। इसके अंदर मैंने ये टेम्पलेट डिफाइन किया था कि ये वाला कीवर्ड कॉल होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी रो दैट इज प्रेजेंट हियर। तो देखो ये देखो ये पहला कीवर्ड कॉल हुआ,
वही का भी कीवर्ड कॉल हुआ और उसमें डेटा क्या पास हुआ, यूजर नेम पीडब्ल्यूडी ईमेल। तो यूजर नेम पीडब्ल्यूडी ईमेल। अब मैंने यहाँ पे जैसे इसको एक्सपांड किया तो यू विल सी ये बोल रहा है कि वेरिएबल ईमेल इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो वो एक एरर दे रहा है कि जो आप यहाँ से वेरिएबल पास कर रहे हो वो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको डिफाइन कर दो, email @gmail.com। ऑलराइट, अब आप इसे वापस से रन करो। अब आपके जो टेस्ट हैं पूरे हो जाएंगे हरे भरे। रीलोड, ये देखो हरे भरे हो गए। राइट, देखो हाई लेवल कीवर्ड कॉल हुआ, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल, और यूजर नेम यूजर टू पासवर्ड टू एम्प्टी, यूजर टू पासवर्ड टू एम्प्टी। ठीक है, इसको एक्सपांड करो तो आपका जो भी है लॉग और ईमेल वगैरह सब यहाँ पे प्रॉपर्ली पास हो गए होंगे और प्रिंट भी हो गए होंगे। ठीक है, ये देखो यूजर वन pwd वन, और ईमेल में जो है वो आया है email@gmail.com। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे टू क्रिएट द टेस्ट केसेस यूजिंग टेम्पलेट फीचर। ठीक है, अगर टेम्पलेट आपने टेस्ट केस लेवल के अंदर रखा तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट नन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक हियर। ओके, इसमें थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूं मैं, उसी के ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा मैं। राइट, ये है टेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, इसमें हमने बेसिक यूसेज देख लिया था। अच्छा, इसमें एक यूसेज और है। अभी तक जितने भी आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे थे वो मतलब एम्बेडेड नहीं थे टेस्ट कीवर्ड के अंदर, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन एम्बेड द आर्ग्यूमेंट्स विद इन द टेस्ट केस इटसेल्फ। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ठीक है, इसको मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट F6 दबा के इसका नाम देता हूँ टेम्पलेट एट सेटिंग्स। ठीक है, ये सेटिंग्स लेवल पर अपना टेस्ट के टेम्पलेट डिफाइन हुआ था, इसलिए इसको मैं अब वापस से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसी को कर लूँ क्या मैं, इसी को कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा लास्ट वाले को। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करने के बजाय इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, अननेसेसरी फाइल्स बनाने का मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, एक एम्बेडेड अपना एक जो आर्ग्यूमेंट है ना, अरे यार नहीं यार, अलग ही बनाता हूँ मैं, सही रहेगा। कॉपी पेस्ट EMBEDDED एम्बेडेड। ठीक है, ये अपने अलग से एक फाइल बन गई है, इसको ओपन करता हूँ मैं। इसमें क्या करता हूँ, जो मेरा हाई लेवल कीवर्ड था इसको मैं बोलता हूँ दिस इज माय हाई लेवल कीवर्ड एम्बेडेड, हाई लेवल विथ एम्बेडेड स्क्वायर ब्रैकेट में डॉलर यूजर, स्क्वायर ब्रैकेट में डॉलर PWD एंड कोड के अंदर डॉलर ईमेल। तो अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे अपने कीवर्ड के अंदर ही मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को एम्बेड कर दिया, तो मुझे अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कीवर्ड का वो मतलब डेफिनेशन चेंज करी तो ऊपर भी लाल पीला हो गया वो, है ना। अब वो बोल रहा है कि यार आपने जो यहाँ पे कीवर्ड मतलब जो डिफाइन यहाँ पे करा है इसमें तो एम्बेडेड वैल्यू चाहिए, तो दिस विल नॉट वर्क लाइक दिस। तो इसको अपन कैसे वर्क करेंगे, इसके लिए अपन कैसे इसको विल मेक श्योर कि इट वर्क्स। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सी द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सो हियर ये जो कीवर्ड था, द रिजल्ट ऑफ डॉलर कैलकुलेशन शुड बी एक्सपेक्टेड, ये देखो ये एक सिंपल सा कीवर्ड था जिसमें उन्होंने अपने एम्बेडेड कर दिए थे वेरिएबल्स को। ठीक है, देन टेस्ट केस वाले सेक्शन में इसने क्या किया था, टेम्पलेट के अंदर जो वेरिएबल्स थे उनको एज इट इज डिफाइन किया था, तो लेट मी डू दैट एज वेल। यहाँ पे जाता हूँ मैं, और जो मेरा कीवर्ड था, कीवर्ड है, उसको एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी मारता हूँ और उसे यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मेरा इशू है वो रिजॉल्व हो गया है, एंड नाउ इफ आई रन इट इट विल वर्क। पूरे टेस्ट केस को रन करता हूँ मैं। ठीक है, एंड आई बिलीव इट इज एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट। डेटा ड्रिवन सूट टेम्पलेट विद इन टेस्ट केस, टेम्पलेट विद इन टेस्ट केस, बट ये एम्बेडेड वाला नहीं आया है। आई गेस मिस्टर रन पे क्लिक नहीं हुआ प्रॉपर्ली। ऑलराइट, कैंसल,
reload, ऑलराइट ये रहा एम्बेडेड वाला, ठीक है। अब इसको ओपन करा मैंने, अब देखो इसको ओपन किया, मेरा कीवर्ड कॉल हुआ। अब कीवर्ड के अंदर जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड भेजे थे वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आ गए, देखो user1 pwd1 एंड our email@gmail.com। ठीक है, सो यहाँ पे एक मतलब बेनिफिट ये मिल रहा है आपको एम्बेडेड के साथ में कि आपका जो कीवर्ड है उसका थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ गई है, बीडीडी में काफी काम आएगा आपके लिए ये, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, when embedded arguments are used within templates, the number of arguments in the template keyword must match the number of argument it is used with। ठीक है, the argument name do not need to match the argument of the original keyword, though it is also possible to use different arguments altogether। okay, अच्छा इसमें एक चीज और है अपने टेम्पलेट्स में कि आप क्या कर सकते हो। अच्छा इसमें एक रूल है, रूल ये है कि आपके कीवर्ड के अंदर जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उतने के उतने आर्ग्यूमेंट आपके यहाँ पे भी होने चाहिए जब आप टेस्ट केस में उसको डिफाइन कर रहे हो तब, ठीक है। बट देयर इज इसका एक और आप बोल सकते हैं कि वर्जन है जिसमें आप क्या करो कि जो आपका टेस्ट केस है ना, मतलब टेस्ट केस के अंदर जब आप ये टेम्पलेट डिफाइन कर रहे हो यहीं पे आप उसकी आर्ग्यूमेंट में ही आप उसका वैल्यू डिफाइन कर दो, लाइक एक जेनरिक डेटा डिफाइन कर दो, लाइक माई email @gmail.com। और यहाँ पे से फिर अब देखो डेटा आपने डायरेक्टली टेम्पलेट के अंदर ही डिफाइन कर दिया, ये डेटा आपने यहीं पे डिफाइन कर दिया, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दो, यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये सारे टेस्ट केस के लिए आपका ये वाला डेटा जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन आप यहाँ पे तीन ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, पहला है यूजर नेम विच विल बी कमिंग फ्रॉम हियर, देन योर पासवर्ड विच विल बी कमिंग फ्रॉम हियर, एंड द ईमेल इज हार्ड कोडेड फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट केसेस। ये तीनों टेस्ट केसेस के लिए आपका जो मतलब ईमेल है वो हार्ड कोड हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर टाइप के डेटा को बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स रीरन इट विथ एडमिन क्रेडेंशियल्स विथ ओनली टू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसे रन करो। All right, now let's see the report। अब ये देखो आपके वही तीनों टेस्ट बकायदा रन हुए हैं और तीनों में जो आपका ईमेल है वो आपका हार्ड कोडेड वैल्यू पहुंच गई है। इसको एक्सपांड किया एंड यू कैन सी वो जो myemail@gmail.com है ना वो यहाँ पे ओवरराइट हो गया है ना। ये देखो myemail@gmail.com पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो जैसे इस एग्जांपल में आप देखोगे ना तो ये था आपका कीवर्ड, राइट, ये कीवर्ड था। इस कीवर्ड को इसने कैसे कॉल किया, पहले तो फू और बार के अंदर जो दोनों वैल्यू थी वो उसने एक्सपेक्ट करी और यहाँ से प्रोवाइड कर दी। देन यहाँ पे उसने ये बार को हार्ड कोड कर दिया 3 और सिर्फ ये वाली वैल्यू को उसने पास करा यहाँ पे, है ना, राइट। सो दिस इज अनदर वे टू राइट योर टेस्ट केसेस। देन टेम्पलेट के साथ में, राइट, आप टेम्पलेट के साथ में अपने टेस्ट केसेस को लूप से भी रन कर सकते हो। मान लो कि यार आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मल्टीपल लाइंस के लिए आपको टेस्ट केस रन करना है। सो यू कैन ये जो आपका मतलब इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन आर्ग्यूमेंट्स को आप लूप से भी जनरेट कर सकते हो। इवन यू कैन अप्लाई इफ एल्स कंडीशंस एज वेल ऑन दैट, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द टेम्पलेट्स, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज working with external files, that is JSON, YAML, and text. ठीक है. Now this is very important when you are working with any API testing or any kind of testing database or web। आपको बहुत सारे टाइम पे ऐसा होगा कि जो भी जैसे एपीआई, अगर एपीआई के कंसेप्ट में बात करें अपन, तो हेडर्स का डेटा या आपका जेसन का जो पेलोड डेटा है वो आप अपने सूट फाइल जो टेस्ट केस है उसके अंदर ना रखते हुए आप किसी एक्सटर्नल फाइल में रखोगे उसको, आइदर इन द जेसन और इन द टेक्स्ट और इन द YAML फाइल, एंड you will read that data file, you will read the data from that file and pass that in your test। So let's see how to do that, how we can work with external files such as JSON, YAML and text। तो JSON के लिए सबसे पहले आपको
एक लाइब्रेरी है जो कि इंस्टॉल करनी पड़ेगी रोबोट फ्रेमवर्क के अंदर, इनबिल्ट नहीं होती है लाइब्रेरी। यू नीड टू रन दिस कमांड पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क जेसन लाइब्रेरी, ठीक है। एंड वंस यू run this command in your command prompt, library will get installed and then you can use that library in your test, ठीक है। then you'll need to create a json file, जो फाइल है उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .json, ठीक है। और देन आपको इसको ओपन कर लेता हूँ स्लाइड शो। आपको इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइब्रेरी जेसन लाइब्रेरी, जो भी आपका सेटिंग्स होती है ना, सेटिंग्स में आपको ये वाला लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जेसन लाइब्रेरी को। एंड देन इस जेसन लाइब्रेरी के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज करके जेसन से पूरा आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जेसन को रीड कर सकते हो फाइल को। और इफ यू वांट यू कैन मैनिपुलेट द जेसन फाइल एज वेल। सो लेट्स सी द डॉक्यूमेंटेशन and let's try to run some examples as that for that. If I scroll down, ये है पूरा डॉक्यूमेंटेशन, इसको अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो जेसन लाइब्रेरी का, जेसन लाइब्रेरी में मात्र 12 कीवर्ड्स होते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट टू जेसन, कन्वर्ट जेसन टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट जेसन टू जेसन, सॉरी कन्वर्ट स्ट्रिंग टू जेसन, देन डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम जेसन, डंप जेसन टू फाइल, गेट फाइल फ्रॉम जेसन, load json from file, should have value in json, should not have value in json, अपडेट वैल्यू टू जेसन, वैलिडेट जेसन बाय स्कीमा, वैलिडेट जेसन जेसन बाय स्कीमा फाइल। सो इनमें से हमने काफी कीवर्ड्स को हमने अपने प्रीवियस सेशंस में यूटिलाइज करा हुआ है, ठीक है। सो इस सेशन में अपन सबके ऑब्वियसली अपन सबको नहीं स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। हम इसमें सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल मतलब इसमें यूज यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, एक जेसन फाइल को हम क्विकली रीड करके उसका डेटा को प्रिंट करेंगे अपन अपने रोबोट फ्रेमवर्क में, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। फॉर दैट what I will do, I will be creating one folder reading external files dir, ठीक है। ये अपन ने बना लिया है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। इस फाइल का नाम देते हैं अपन डेटा डॉट जेसन। ओके, जो जेसन फाइल रहती है उसका सिंटेक्स क्या होता है, आप यू कैन क्रिएट एन अरे। यहाँ पे मान लो आपने बना दिया यूजर। जेसन में हमेशा क्या होता है कि आपकी जो की रहती है, अब वो हमेशा स्ट्रिंग होती है लाइक दिस, या एक काम करता हूँ उसका मतलब कंपनी, ठीक है। और वैल्यू जो है वो आपकी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी हो सकती है, नम न्यूमेरिक भी हो सकती है, राइट। लाइक इस तरीके से बनाता हूँ मैं, या आपका बुलियन भी वैल्यू हो सकती है, या अरे के फॉर्मेट में भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एम्प्लॉई, इसको देते हैं मान लो 10 लाख, राइट। देन इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके एप्पल के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसके फोन्स होते हैं, राइट। इसका रहता है मैक, रहता है आईफोन, रहता है मैक, रहता है, और आपके आईपैड भी रहते हैं, और भी होंगे प्रोडक्ट्स, अभी इतने ही रखते हैं अपन, ठीक है। सो सिंपलीफाई, सिंपल एग्जांपल लिया अपन ने। एक और इस जेसन में एक और अरे अपन क्रिएट कर लेते हैं, उसमें नाम रख देते हैं अपन सैमसंग। मान लो उसके एम्प्लॉय थोड़े से कम कर देते हैं अपन। और इसके कौन कौन से हैं, इसके फोन्स हैं, राइट। इसके लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है। और इसके टैबलेट्स होते हैं, और इसकी मान लो टीवी भी होती है, टीवी एंड वॉशिंग मशीन, या फ्रिज भी देते हैं, फ्रिज। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अपने सैमसंग कंपनी के। तो ये एक टिपिकल आपकी जेसन है, राइट। मान लो ये जेसन आपको इस फाइल को रीड करना है और अपने टेस्ट के अंदर इसको पास करना है। तो हाउ विल डू दैट, लेट्स क्रिएट न्यू फाइल, दिस विल बी माय read external files test suite dot robot, एंटर मारो, राइट। अब इसके अंदर अपने को ट्रिपल स्टार करके सेटिंग्स बनाएंगे। यहाँ पे अपन लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो विल नीड टू पुट लाइब्रेरी एंड द नेम ऑफ द लाइब्रेरी इज जेसन, एक मिनट ना, लाइब्रेरी जेसन
लाइब्रेरी, ऑलराइट। देन यहाँ पे अपने को टेस्ट केसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। अब ये मेरा जो पहला टेस्ट केस है, दिस इज रीडिंग एंड प्रिंटिंग द जेसन 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 फाइल डेटा। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? ओके, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे अपन लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग? गेट वैल्यू लोड जेसन फ्रॉम फाइल। ठीक है। इस कीवर्ड को कॉल करने के लिए आपको क्या करना रहेगा? ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, लोड जेसन फ्रॉम फाइल। यहाँ पे आपको जेसन फाइल का पूरा पाथ देना रहेगा एंड यू नीड टू स्टोर द रिजल्ट इनटू अ वेरिएबल। ठीक है। सो आई विल कॉल दिस कीवर्ड। ओके, सो अब जो मेरा फाइल है वो फाइल का नाम है डेटा डॉट जेसन, बट मुझे इसका पूरा पाथ ही देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ तक रीच करने के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं अपना एक जो डिफॉल्ट वेरिएबल है जो मुझे रोबोट फॉर्म प्रोवाइड करता है, करंट डायरेक्टरी, उसको यहाँ पे पास कॉल करता हूँ, विच विल गिव मी पाथ टिल दिस फोल्डर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्लैश लगा के अपनी जेसन का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब ये जो पूरा डेटा आया है इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, उसका नाम देता हूँ मैं जेसन डेटा। ठीक है। और इक्वल टू ऑप्शनल है, यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं नहीं यूज करता हूँ। देन आई नीड टू लॉग JSON data. अब इसे आप रन करो and you can see that JSON file will be read हो जाएगी and you can see the data in your logs as well. Reload the report. ठीक है। अब अपन लॉग देखते हैं, ये देखो ये अपना पूरा का पूरा लॉग जो है प्रिंट हो गया। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो कि जेसन स्कीमा कैसे वैलिडेट करते हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज इट अबाउट जेसन लाइब्रेरी। नेक्स्ट है आपका YAML। ऑलराइट, सो YAML क्या होता है? YAML का फुल फॉर्म होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इसकी लाइब्रेरी का अपन डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। एट द सेम टाइम पहले अपन देख लेते हैं कि यार YAML क्या होता है, व्हाट इज YAML, राइट? व्हाट इज YAML? ठीक है, ओपन करा अपन ने, कोई भी जैसे लिंक खोल लो यार, राइट? व्हाट इज YAML खोल लो। एक